किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है ईथरल। आपने इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सुना भी होगा कि भाई ईथरल का इस्तेमाल कर लो, इससे जमाव अच्छा आ जाता है, ब्यात अच्छा आ जाता है फसल में। किसान साथियों, ये बिल्कुल सच है कि अगर इसका सही तरीके से किसान प्रयोग करे तो इस प्रोडक्ट से बहुत अच्छा लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियाँ हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना करा जाए तो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे लिया जाए, कैसे ये गन्ना किसान के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि अगर फसल में गन्ने की जमाव अच्छा आ जाए और उसके बाद फसल सही से कल्ले विकसित कर ले, ब्यात कर ले, तो किसान की आधी परेशानी खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, ईथरल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये दोनों काम बहुत अच्छे से करवा सकता है किसान के लिए। लेकिन इसके प्रयोग में क्या सावधानी रखनी, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। कितनी मात्रा इसकी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, ये भी बहुत खास बात है खासकर इस प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि किसान साथियों, ईथरल या ईथेफोन जो इसके अंदर साल्ट है, जो दवा है, असली में उसे ईथेफोन कहते हैं। कई सारी कंपनियां इसको बना भी रही हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट बायर कंपनी के ही देखे गए हैं। बायर का थोड़ा सा महंगा है, 250 रुपये के आसपास इसका 100 ml का पैक मिलेगा आपको, छोटी सी शीशी है। और अन्य अगर आप किसी कंपनी का लेंगे तो आपको 125 रुपये से 150 रुपये के बीच में ये आसानी से बाजार में मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, बायर कंपनी का इस्तेमाल करें सबसे पहले तो, क्योंकि उसके शानदार रिजल्ट हैं। दूसरा, मैं इसका शुरू में ही बता दूं कि ये करना किस मात्रा में। किसान भाइयों, अगर आप ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो 200 ml मात्रा 5 बीघे गन्ने के लिए बहुत हो जाएगी। किसी भी खाद में मिला के, किसी भी खाद में आप इसको ज़मीन में डाल दो और पानी दे दो, ब्यात पे आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी खेत में आपके ब्यात ना रहा हो, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, 200 ml ज़मीन में डाल दो। और ज़्यादा ही परेशान नहीं मान रहे तो जैसे ही आप इसको ज़मीन में डाल लें, पैर आपके खेत में टिकने लगे, उसमें 50-60 ml का ऊपर से छिड़काव भी कर देना। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको ये कल्लों पे देगा। अब इसमें सावधानी क्या रखनी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, एक ही बार इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, अब ये काम कैसे करता है, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फसल को पकाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मान लो किसी पेड़ के पत्ते गिराने आपको, किसी फसल के, उसमें इस्तेमाल होगा, या कोई फल पकाना एक तरीके से जल्दी, उसमें इस्तेमाल होगा। तो गन्ने की फसल में भी ये इस तरीके से काम करता है कि फसल को कुछ दिन के लिए रोक देगा, जिससे हमारा जो ब्यात है वो नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा। हल्का सा पका देता है फसल को। हल्का सा पकाने का मतलब ये नहीं कि आपकी फसल पे कुछ ज़्यादा विपरीत प्रभाव आ जाएगा या कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। पकाने का मतलब होता है, मान लीजिए आपकी फसल बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें ब्यात नहीं आ रहा, हल्की सी रुकावट आएगी उसमें और बहुत अच्छा ब्यात उसमें नीचे से आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी फसल पे नहीं आती कि भाई आप इससे कुछ घबरा जाएं या डर जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि आप इसको बार बार इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग क्या करना सोचेंगे कि भाई एक बार हमने कर दिया और बहुत अच्छा, हमें तो ब्यात मिल गया, हमें तो और चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक खुराक होती है फसलों की भी। आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है फसल पे। इसीलिए केवल 100 ml अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 ml ही डालें। स्प्रे में किसी भी दवा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी NPK के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी देने के बाद आपको स्प्रे लगानी है। और अब जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो शाम को इस्तेमाल करें, क्योंकि अब सब दवाएं फेल हो चुकी हैं। 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका है। नमी के बाद शाम को स्प्रे करें, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, बार बार इस्तेमाल ना करें, एक ही बार करना है एक फसल में। तीसरी चीज़ किसान भाइयों, अगर आप इसको ज़मीन में दे रहे तो आपको दुष्परिणाम क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्यात करवाता है फसल, कोई भी फसल होगी, और गन्ने में तो खासकर बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जब आप इसको ज़मीन में देंगे तो किसान भाइयों, जितना भी खरपतवार आपके खेत में है वो भी डबल होगा।
उसको भी तो ब्यात करवाएगी या नहीं, गन्ने को ही थोड़ी। मान लीजिए मकड़ा है आपके खेत में, तो वो भी डबल होगा, बिल्कुल छत बना देगा आपके खेत में खरपतवार की। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ही आप इसका ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे तो छोटा छोटा थोड़ा भी खरपतवार आपके खेत में, तो उसकी तुरंत खुदाई निराई गुड़ाई ज़रूर करवाएं किसान भाइयों, नहीं तो वो एक ही पानी में पूरा खेत आपका भर देगा खरपतवार से। ये इसकी थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी है कि इसके इस्तेमाल के बाद खरपतवार भी दुगने होंगे आपके खेत में। तो इसका सबसे अच्छा जो मुझे लगा है, कम खर्च में ही अच्छा रिजल्ट अगर आपको लेना, तो आप इसकी स्प्रे लगाएं 100 ml प्रति एकड़ पानी देने के बाद किसी भी दवा खाद के साथ इस्तेमाल कर ले। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके मिलेंगे। एक चीज़ और बताऊं किसान भाइयों, हर फसल में जैसे पौधा हो या पेड़ी हो, सब में आप इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। शुरुआत में जितनी जल्दी करेंगे, जैसे मान लीजिए 30 दिन 35 दिन 40 दिन की फसल आपकी हो जाती है, शुरुआत में और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जितने भी गेहूं की बुआई है, किसी का गन्ना कम जमाव कर रहा हो, उसको ब्यात ज़्यादा चाहिए, वो स्प्रे लगा लो। और दोनों तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, भाई बहुत ही कम जमाव है, लगभग 40% ही गन्ना आपका जमा और आपको बहुत अच्छा ब्याज चाहिए, तो एक बार ज़मीन में डाल दो और तुरंत के तुरंत साथ ही या अगले पानी में एक पानी का गैप देके आप ऊपर से 100 ml का छिड़काव भी कर दो 5 बीघे खेत में। 60-70 ml का भी करेंगे तो भी बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। फसल में चमक भी बढ़ जाएगी पानी देने के बाद, एक पानी 2 पानी के बाद, क्योंकि जब कोई भी चीज़ रुकती है, जैसे 13-235 प्रजाति में मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा क्या क्या फ़ायदे मिले किसान भाइयों। ब्यात तो उसमें ज़बरदस्त हो गया, लेकिन जो बारीक सींक जैसा उसका कल्ला निकलता है वो भी मोटा हुआ, क्योंकि उसने थोड़ा दिन के लिए उसको रोक दिया। जब कोई भी फसल रुकती है तो उसकी मोटाई बढ़ती है। गिरता कम है गन्ना इसके प्रयोग के बाद, लेकिन थोड़ी सी सावधानी यही है, एक तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, बार बार इस्तेमाल नहीं करनी। स्प्रे में एक बार इस्तेमाल करो और एक बार आप ज़मीन में इस्तेमाल करो। खरपतवार ज़्यादा होंगे निश्चित रूप से, बहुत ही ज़्यादा होंगे, इसीलिए निराई गुड़ाई तुरंत इसके प्रयोग के बाद शुरू कर दें। और अगर नॉर्मल आपका गन्ना सही जमा है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, तो केवल एक ही स्प्रे इसकी 30-40 दिन पे लगा देना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके खेत में नेचुरल कार्बन की मात्रा अच्छी है और कोई भी दिक्कत आपके ब्यात में जमाव में नहीं आती, तो इस्तेमाल ना भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें पैसा लगाना ही लगाना है। कल्लों के लिए सबसे अच्छा और सबसे शानदार रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ अगर आप ज़मीन में ह्यूमिक वगैरह और सीवीड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, और भी अच्छे रिजल्ट आपको ब्यात पे देखने को मिलेंगे। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट दे सकता है हर साल हर वर्ष। लेकिन खरपतवार भी आपके खेतों में ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, तो स्प्रे में ही इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।